बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज 2.9 क्लास 8 की हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको भी बेटा हम लोगों ने फैक्टराइज करना है, लेकिन क्वेश्चन 1 की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरी एक्सरसाइज को हम एक फार्मूले के तहत जो है ना वो सॉल्व करेंगे। फार्मूला असल में क्या है, जो हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, वो है a प्लस बी स्केयर और a माइनस बी स्केयर। ठीक है, हमको बड़ी अच्छी तरह से मालूम है कि इसको जब हम ओपन करेंगे इस फार्मूले को, तो ये हमारे सामने कुछ इस शक्ल में आएगा। ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है जी। इसी तरह जब a माइनस बी स्केयर को हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है जी बच्चों, इस फार्मूले को अगर आप इस क्वेश्चन पे एक्सरसाइज 2.9 के क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे तो बड़ी ही आसानी के साथ आप इन क्वेश्चंस को हल करते जाएंगे। तो चलते हैं जी पहले क्वेश्चन की तरफ। जी प्यारे बच्चों, पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। इसको सॉल्व करने से पहले आपने ये जो फार्मूला a प्लस बी स्क्वायर का ओपन किया हुआ था, इसको आप अप्लाई कर लें यहाँ पे, जो कि है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर का मतलब है कि इसमें हम ये वाली टर्म लिखेंगे, और बी स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे हम ये वाली टर्म लिखेंगे, और इस टर्म को हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ए स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे एक्स। ठीक है, एक्स को हम स्क्वायर में इस तरह इसलिए लिखेंगे क्योंकि ए के ऊपर भी स्क्वायर है, इसलिए हम एक्स का स्क्वायर लिखेंगे। आगे प्लस के नीचे प्लस ही, या 2ab को हम अभी होल्ड करते हैं, तो उसके बाद हम ये वाला प्लस लगाएंगे। बी की बारी है, बी के ऊपर 49 है। ठीक है, तो चूंकि हमने बी का यहाँ पे स्केयर के मुताबिक लिखना है, तो 49 असल में 7 का स्केयर होता है, इसलिए हम इसको 7 का स्केयर लिखेंगे। ठीक है जी। अब बच्चों हमारे पास एक्स स्केयर आ गया है और 7 का स्केयर आ गया। असल में एक्स स्केयर ए की वैल्यू है और 7 स्केयर बी की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ हमारे पास भी ए और बी है, तो इस ए और बी की जगह हम एक्स और 7 को लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे? 2 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। आगे ए है तो ए की वैल्यू हमने ये निकाली है। यहाँ हमने एक स्केयर लिखा है क्योंकि ए के ऊपर यहाँ पे स्केयर था। यहाँ सिंपल ए है तो इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ एक्स ही लिखेंगे। उसके बाद बारी है बी की, तो बी की वैल्यू बेटा हमारे पास ये है, तो 7 का यहाँ पे स्केयर था, क्योंकि बी के ऊपर भी स्केयर था, यहाँ पे सिंपल बी है, तो इसलिए यहाँ पे हम स्केयर नहीं लिखेंगे बल्कि सिंपल 7 लिखेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमारे पास स्केयर वाली टर्म्स हैं, इसको हमने पकड़ना है। जैसे एक्स के ऊपर स्केयर है तो एक्स लिख देंगे, उसके बाद प्लस है तो 7 के ऊपर स्केयर है, फिर हम 7 लिख देंगे, और इसका आप लिख देंगे होल स्केयर। ठीक है जी, ये बेटा आपका क्वेश्चन 1 का आंसर आ गया है। इस फार्मूले को अगर आप ओपन करेंगे तो हमारे सामने ये सारी वैल्यू ही निकलेगी। ठीक है जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आया है जी 9a स्केयर प्लस 12ab प्लस 4b स्केयर। इन तीनों टर्म्स के दरमियान भी प्लस का साइन है, सो इधर भी फार्मूला a प्लस बी वाला लगेगा। इसको हम इस तरह लिखेंगे, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है जी, तो ए स्केयर की जगह हमने 9a स्केयर को लेना है। ठीक है, तो 9 जो है ना असल में 3 का स्केयर है, तो फिर इसको हम लिखेंगे 3a स्केयर। ठीक है, 3 3 द 9 होता है। आगे 2ab है, इसको हम एज इट इज़ बाद में ही देखेंगे। ठीक है, आगे बी स्केयर है। ठीक है, तो बी स्केयर की जगह जब हमने 4 को लिखना है, तो 4 असल में किसका स्केयर होता है जी? 2 का।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2b स्केयर। अब बेटा हमारे पास 3a स्केयर a की वैल्यू आ गई है और 2b स्केयर b की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को हम इस ए बी के मुताबिक भी लिख सकते हैं। तो 2 एज इट इज़ लिखा जाएगा। ठीक है, आगे ए की वैल्यू हमने ये निकाली है, इसके लिए लिखेंगे हम 3a। 3a का स्केयर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे a के ऊपर स्केयर नहीं है। b की वैल्यू हमने ये फाइंड की है जो कि 2b स्केयर है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2b। स्केयर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ b के ऊपर स्केयर नहीं है। इसी तरह हम क्या करेंगे, अब जो स्केयर वाली टर्म्स हैं उनको हम लिखेंगे। तो पहले 3a स्केयर है तो लिखेंगे 3a, उसके बाद प्लस है, फिर ये स्केयर वाली वैल्यू इसके लिए लिखेंगे 2b। ठीक है, और इसका लिख लेंगे हम होल स्केयर। ठीक है, ये बेटा आपका क्वेश्चन 2 का आंसर बन गया है। इसको आप ओपन करेंगे तो ये वाला फार्मूला, ये वाली सारी टर्म्स ओपन हो जाएंगी। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर बेटा 3 है 16 प्लस 24a प्लस 9a स्केयर। इन तीनों टर्म्स के अंदर भी बेटा प्लस का साइन है, लिहाजा यहाँ पे भी प्लस वाला फार्मूला ही अप्लाई होगा। मसलन a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। ठीक है जी, अब a स्केयर असल में 16 की वैल्यू के लिए हम लेंगे। ठीक है, तो ए स्केयर की जगह हम जब 16 लिखना चाहेंगे तो 16 असल में 4 का स्केयर है, यानी 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 14 का स्केयर प्लस 2ab को ऐसे ही छोड़ देंगे। बी स्केयर के ऊपर हमारा 9a स्केयर आ रहा है। ठीक है, 9 आपको पता है कि 3 का स्केयर होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3a स्केयर। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ पे हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। ए है, ए की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है 4। 4 का स्केयर मैंने आपको कहा, यहाँ पे 4 का स्केयर नहीं लिखेंगे क्योंकि ए पे स्केयर नहीं है। यहाँ पे हमने 4 का स्केयर इसलिए लिखा था कि कोई ए के ऊपर भी स्केयर था। बी है, बी की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, इसको लिखेंगे 3a क्योंकि ए सिंपल है, स्केयर के साथ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो स्केयर वाली वैल्यूज़ हैं, स्केयर वाली जो टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठा लिख देंगे। तो 4 प्लस 3a और इसका होल स्केयर, ये बेटा आपका क्वेश्चन 3 का आंसर बन गया। चलते हैं जी क्वेश्चन 4 बेटा हमारे पास आ गया है जी 25x स्केयर प्लस 80xy प्लस 64y स्केयर। ठीक है जी, इसमें y भी शामिल हो गया है इस क्वेश्चन के अंदर। पिछले 3 क्वेश्चन में सिर्फ x था या a था, तो इससे आपने घबराना नहीं है कि x भी आ गया है y भी आ गया, तो इसको हम कैसे करेंगे। बेटा फार्मूला आपको पता है, इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तीनों टर्म्स के दरमियान x का ही प्लस ही का साइन है, सो फार्मूला भी प्लस वाला ही आएगा जो कि है a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। ठीक है मेरा बेटा, अब a की जगह पे हमने 25 x स्केयर को लेना है। ठीक है, 25 असल में 5 का स्केयर होता है, तो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे 5x स्केयर। ठीक है जी, 2ab को हम बाद में देखते हैं। b स्केयर के ऊपर बेटा 64y स्केयर आ रहा है, तो b की जगह पे हमने इसको जब लेना है तो 64 बेटा असल में किसका स्केयर होता है, 8 का स्केयर होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 8y और उसका स्केयर। अब बेटा हमारे पास a की वैल्यू ये निकल आई है, b की वैल्यू ये निकल आई है। आगे हमारे पास दरमियान में 2ab है। अब हमें आसानी हो गई है, 2 एज इट इज़ लिखेंगे, a की जगह पे हम ये लिखेंगे 5x। ठीक है, विदाउट स्केयर, और b की जगह पे बेटा हम लिखेंगे 8y विदाउट स्केयर। ठीक है जी, अब एज इट इज़ हम क्या करेंगे, जो स्केयर वाली वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा लिख देंगे जो कि है 5x। ठीक है, स्केयर है ना इसके ऊपर, और प्लस आप लगाएंगे 8y।
ठीक है, और इसका होल स्केयर। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 4। आगे मेरा बेटा चलते हैं क्वेश्चन। जी बेटा आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखें तो पहले ए का जो है ना ए की पावर 4 है, आगे 84 ए स्केयर है प्लस 252 स्केयर है। इस क्वेश्चन में एक मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे जो है ना 7 नहीं लिखा गया, क्योंकि इसके बगैर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जो है ना वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप नई बुक देखेंगे तो उसमें 7 प्रिंट हुआ होगा। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को अगर हम करने के लिए निकलते हैं तो आप इस पे अगर गौर करें तो ये 7 है, आगे 84 है और ये 252 है। ठीक है बेटा, ये जो तीनों टर्म्स है ना 7, 84 और 252 ये 7 के टेबल पर आती हैं। इसलिए बेटा हम इसमें 7 को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे फार्मूला पुट करने से पहले। तो 7 को जब हमने कॉमन लिया तो आगे हमारे पास आ गया ए की पावर 4। 7 तो हमने लिख लिया यहाँ पे, तो A4 हमने नहीं लिखा, वो हम लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद बेटा आ गया 84 ए स्केयर। तो 84 7 के टेबल पे आता है, 7 12 द 84। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 और उसके साथ ए स्केयर लिख देंगे, क्योंकि ए स्केयर हमने वहाँ पे कॉमन नहीं लिया हुआ। उसके बाद बेटा आ जाता है 252। ये बेटा 36 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 36। ठीक हो गया जी। अब हम यहाँ पे आसानी से ए स्केयर प्लस 2ab और प्लस बी स्केयर जो है ना वो अप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी। तो 7 हमारा उसी तरह साथ चलता रहेगा। ठीक है, तो ए की जगह पे हम लिखेंगे ए का स्केयर। ठीक हो गया जी। प्लस 2ab को हमने बाद में देखना है तो उसके लिए इसलिए हम वैसे लिख देंगे। उसके बाद मेरा बेटा बी है, तो बी के लिए हमने 36 को देखना है, तो 36 असल में बेटा होता है कि 6 का स्केयर। ठीक है जी। उसके बाद हमें आसानी अब हो जाएगी ए बी लिखने के लिए, 2 वैसे लिख देंगे हम लोग। ए की जगह हमने ये वैल्यू लिखनी है जो कि है ए स्केयर। ठीक है, यहाँ पर हमने ए स्केयर का स्केयर भी लिखना है। ठीक है, क्योंकि ए की पावर यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे चूंकि ए के ऊपर स्केयर नहीं है इसलिए हम सिर्फ अंदर वाला ए स्केयर ही लिखेंगे। उसके बाद बेटा बी है, बी की वैल्यू हमारे पास निकली हुई है 6। 6 को 6 ही लिखेंगे, स्केयर नहीं लिखेंगे। ठीक है जी। अब हमने जैसे हम पहले करते आए हैं, हम क्या करेंगे, जो स्केयर वाली टर्म्स है वो उसको लिख लेंगे, लेकिन 7 साथ आएगा हमारे। तो ए स्केयर प्लस 6। ठीक है जी, और फिर इसका हम ले लेंगे होल स्केयर। ये बेटा आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ये 7 जो है ना आप लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि इसके बगैर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलते हैं जी बेटा क्वेश्चन नंबर। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आगे हमारा आ रहा है, वो है 4a स्केयर प्लस 120a प्लस 900। ठीक है जी। इस क्वेश्चन को भी अगर आप गौर से देखें तो ये जो 4 है ना, ये 4 के टेबल पे 120 भी आता है और बेटा 900 भी आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फार्मूला पुट करने से पहले हम 4 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम 4 को बेटा कॉमन लेंगे। ठीक है, तो आगे बारी आती है, अगर इसको हम लिखें तो 4 हम लिख चुके हैं, ए हमने नहीं लिखा तो ए हम स्केयर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आगे 120 है। 4 का टेबल अगर बेटा हम 30 तक पढ़ें तो हमारे पास जो है ना 120 आता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 30a। ठीक है जी। उसके बाद बेटा है 900। 900 के लिए हम 4 का टेबल अगर 225 तक पढ़ेंगे तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 900। ठीक है, अब यहाँ पे हम आसानी से अपना फार्मूला पुट कर सकते हैं, जो कि है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है जी, लेकिन 4 को हमने वैसे ही साथ लिखना है। ठीक है, अब बेटा जो हमारा ए स्केयर है, ठीक है, उसकी जगह पे हम इसको लिखेंगे।
क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू ये आई हुई है, ये आ जाएगा आपका ए स्केयर। उसके बाद बेटा बी के लिए हमारे पास 225 आया हुआ है। 225 असल में किसका स्केयर बनता है? 15 का। आप करके देख सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 15 का स्केयर। अब हमारे पास बेटा देखें, ए की वैल्यू भी आ चुकी है और बी की भी आ चुकी है। यहाँ हम 2 लगाने के बाद आसानी से ए की जगह ये ए लिख देंगे। ठीक है, ए स्केयर इसलिए लिख रहे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ए है, यहाँ पे स्केयर नहीं दिया हुआ। बी के लिए हम यहाँ पे 15 लिख देंगे। ठीक है, सिंपल 15 लिखेंगे क्योंकि बी के ऊपर स्केयर नहीं है। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, जो स्केयर वाली वैल्यूज़ है, स्केयर वाली जो टर्म्स है, उसको हम इकट्ठा कर देंगे, जो कि है ए प्लस 15 का होल स्केयर। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर आ गया है।